जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 26वां दिन की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 26 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले अध्याय 25 की पवित्र कथा सुनी थी। भक्तों, एक समय की बात है, द्वारका में श्री कृष्ण के समीप बैठे धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, किंतु युधिष्ठिर मन में भविष्य को लेकर एक गंभीर प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने अत्यंत विनम्र होकर श्री कृष्ण से कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, अभी तो आपके नाम का यश चारों दिशाओं में गूंज रहा है, धर्म का प्रकाश फैल रहा है, परंतु आने वाले कलयुग में मनुष्यों की स्थिति कैसी होगी? क्या तब भी लोग आपके चरणों में उसी प्रकार प्रेम और श्रद्धा रखेंगे? युधिष्ठिर ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन हो गए। उनके मुखमंडल पर करुणा की रेखाएं दिखाई देने लगी। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, धर्मराज, कलयुग में मेरे सच्चे भक्त बहुत कम होंगे और दिखावा करने वाले अधिक होंगे। बहुत से लोग बाहरी आडंबर को ही भक्ति समझ बैठेंगे। लोग यज्ञ करेंगे, दान देंगे, बड़े बड़े व्रत करेंगे, परंतु उनके हृदय में अहंकार होगा। वे मेरे ही नहीं, संसार से प्रशंसा पाने के लिए धर्म का आचरण करेंगे। भक्तों, जरा सोचिए, स्वयं भगवान के मुख से निकले ये वचन कितने गहरे हैं। श्री कृष्ण आगे कहने लगे, कलयुग में अनेक लोग धर्म का वस्त्र धारण करेंगे, परंतु उनका मन विषयों में डूबा रहेगा। वे अपने पुण्यों का बखान करेंगे, दूसरों को तुच्छ समझेंगे, अपनी प्रसिद्धि के लिए दान देंगे, अपने की महिमा सुनकर प्रसन्न होंगे, किंतु मेरे नाम का संकीर्तन उनके हृदय को स्पर्श नहीं करेगा। यह सुनकर युधिष्ठिर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, यदि ऐसा होगा तो फिर आपके सच्चे भक्तों की पहचान कैसे होगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूं, जो कि नारदीय पुराण में वर्णित उपदेशों के सार के समान है। भक्तों, तब भगवान ने एक अत्यंत पवित्र घटना का वर्णन आरंभ किया। बहुत समय पहले एक नगर में दो ब्राह्मण रहते थे। दोनों ही विष्णु भक्त कहलाते थे, दोनों ही एकादशी का व्रत करते थे, दोनों ही अधिक मास आने पर स्नान दान और दीप दान करते थे। पहले ब्राह्मण का नाम सोम शर्मा था। सोम शर्मा अत्यंत विद्वान था। नगर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। वो बड़े बड़े यज्ञ कराता था। दूर दूर से लोग उसके पास आते थे, किंतु धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। वो जब दान देता तो सबको बताता कि उसने कितना दान दिया। जब गीता का पाठ करता तो चाहता कि लोग उसकी विद्वता की प्रशंसा करें। जब मंदिर में दीपदान करता तो उसकी इच्छा होती कि सब लोग उसका नाम ले, यानी कि कामन भगवान से अधिक संसार की प्रशंसा में लगा रहता था। उसी नगर में दूसरा ब्राह्मण था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास के पास धन नहीं था, उसका घर साधारण था, वस्त्र भी बहुत सामान्य थे, किंतु उसके हृदय में श्री हरि के प्रति निष्कपट प्रेम था। वो प्रतिदिन प्रातः काल नदी में स्नान करता, तुलसी माता को जल अर्पित करता और भगवान के सामने बैठकर गीता का एक अध्याय पढ़ता। उसके दान देने के लिए बहुत धन नहीं था, फिर भी वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ सेवा करता, अतिथियों का आदर करता और पितरों के लिए तर्पण करता। भक्तों, आश्चर्य की बात यह थी कि हरिदास कभी अपने पुण्यों का वर्णन नहीं करता था। यदि कोई उसकी प्रशंसा करता तो वो हाथ जोड़कर कहता, ये सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है, मेरे भीतर कुछ भी नहीं है। एक बार मास का आगमन हुआ, सारा नगर उल्लास से भर उठा। मंदिरों में हरिनाम संकीर्तन होने लगा, दीपदान का शुभ कार्य आरंभ हुआ, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाने लगा। सोम शर्मा ने भी भव्य आयोजन किया, सैकड़ों लोगों को बुलाया गया, बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ हुआ। नगर के धनवान लोग उपस्थित हुए, चारों ओर उसकी प्रशंसा होने लगी। लोग कहने लगे, धन्य है सोम शर्मा, कितना महान दानी है, कितना बड़ा भक्त है। ये सुनकर सोम शर्मा का मन गर्व से भर उठा। उधर हरिदास के घर में ना कोई बड़ा आयोजन था, ना वैभव था। वो प्रतिदिन तुलसी के समीप दीप जलाता, श्री हरि के नाम का जप करता और जो कुछ बन पड़ता उसी से किसी भूखे को भोजन करा देता। एक दिन अधिक मास के मध्य में एक वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर आया। वृद्ध दुर्बल था। उसने कहा, पुत्र, कई दिनों से भूखा हूं, यदि कुछ अन्न मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। उस समय हरिदास और उसकी पत्नी के पास केवल थोड़ा सा भोजन बचा था, जो उनके अपने लिए रखा गया था, किंतु उन्होंने बिना विचार किए वो सारा भोजन उस वृद्ध को अर्पित कर दिया। दोनों स्वयं जल पीकर भगवान का नाम लेने लगे। भक्तों, आप समझ रहे हैं, जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से सच्ची भक्ति आरंभ होती है। उधर सोम शर्मा अपने यज्ञ की सफलता और लोगों की प्रशंसा में इतना मग्न था कि उसे किसी दुखी या भूखे की ओर देखने का समय ही नहीं मिला। कुछ दिनों बाद वही वृद्ध
ब्राह्मण नगर के अन्य स्थानों पर भी दिखाई दिया, परंतु किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, और यदि कोई थोड़ा बहुत देता भी तो उसके पीछे अपनी प्रशंसा की इच्छा अवश्य रखता भक्तों। तब एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे नगर को आश्चर्य में डाल दिया। अधिक मास की पूर्णिमा के दिन जब हरिदास अपने छोटे से घर में दीप जलाकर श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन कर रहा था, उसी समय वही वृद्ध ब्राह्मण पुनः उसके द्वार पर उपस्थित हुआ, किंतु इस बार उसके मुख से अलौकिक तेज प्रकट हो रहा था। हरिदास और उसकी पत्नी विस्मय से उसे देखने लगे, उनका हृदय से भर उठा और उसी क्षण वो वृद्ध ब्राह्मण अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट होने लगा भक्तों, जो कि भगवान श्री हरि युधिष्ठिर को सुनाने जा रहे थे। वही प्रसंग कलयुग में सच्चे भक्त और दिखावटी भक्त के बीच का अंतर स्पष्ट करने वाला था। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे थे, धर्मराज, मनुष्य की परीक्षा उसके बाहरी कर्मों से नहीं, उसके हृदय की विनम्रता से होती है। और युधिष्ठिर ध्यान से प्रभु के इन दिव्य वचनों को सुन रहे थे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये प्रसंग सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का मन अत्यंत एकाग्र हो गया। वे समझ चुके थे कि प्रभु केवल बाहरी कर्मों को नहीं बल्कि हृदय की भावना को देखते हैं। उसी समय श्री कृष्ण आगे कहने लगे, धर्मराज, जिस वृद्ध ब्राह्मण को हरिदास और उसकी पत्नी ने अपने प्राणों से भी बढ़कर सम्मान दिया था, वो कोई साधारण अतिथि नहीं था। ये कहते हुए श्री कृष्ण के नेत्रों में करुणा झलकने लगी। उन्होंने कहा, जब अधिक मास की पूर्णिमा के दिन हरिदास अपने छोटे से घर में दीपक प्रज्वलित कर हरिनाम संकीर्तन कर रहा था, तब वो वृद्ध ब्राह्मण उसके सामने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ। भक्तों, जरा सोचिए, जिस छोटे से घर में मिट्टी का दीपक जल रहा था, जहां धन का अभाव था, जहां वैभव नहीं था, वहीं अचानक ऐसा प्रकाश फैल गया, मानो सैकड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हो। हरिदास और धर्मपत्नी ने देखा कि वो वृद्ध ब्राह्मण अब चतुर्भुज स्वरूप धारण किए हुए हैं। शंख चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित वो दिव्य रूप देखकर दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। दोनों भूमि पर गिर पड़े, वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। तब भगवान ने अत्यंत स्नेह से कहा, उठो पुत्र, मैं तुम्हारी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न हूं। हरिदास कांपते हुए बोले, प्रभु, मेरे जैसे जीव के घर आप कैसे पधारे? भगवान मुस्कुराकर बोले, मैं वहां नहीं जाता जहां केवल दिखावा हो, मैं वहां जाता हूं जहां प्रेम होता है। मैं वहां नहीं रहता जहां अहंकार हो, मैं वहां निवास करता हूं जहां विनम्रता होती है। भक्तों, यही तो पद्म पुराण का सार है। श्री हरि को धन से नहीं, प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान ने आगे कहा, तुमने भूखे अतिथि को भोजन कराया, अपने लिए रखा। तुम्हारे मन में न यश की इच्छा थी, न प्रसिद्धि की लालसा, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया। ये सुनकर हरिदास की पत्नी रोने लगी। उसने कहा, प्रभु, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। भगवान बोले, जिसके पास प्रेम है उसके पास सब कुछ है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, अधिक मास का महात्म्य भी यही सिखाता है। दान की धन की मात्रा में नहीं है, बल्कि भावना की पवित्रता में है। उधर पूरे नगर में सोम शर्मा के यज्ञ की चर्चा चल रही थी। लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, और यदि कोई उसकी प्रशंसा ना करे तो उसे भीतर से पीड़ा होती थी। धीरे धीरे उसका अहंकार और बढ़ता गया। एक दिन उसने नगर के लोगों से कहा, इस अधिक मास में जितना दान मैंने दिया है उतना किसी ने नहीं दिया होगा। भक्तों, ये सुनते ही कुछ वृद्ध ब्राह्मण दुखी हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, दान का वर्णन स्वयं करने वाला व्यक्ति उसके फल को नष्ट कर देता है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों का प्रदर्शन करता है, उसका पुण्य धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। किंतु अहंकार मनुष्य को सत्य दिखाई नहीं देता। उधर हरिदास अपने कार्यों में लगा रहा। प्रत्येक प्रातः काल नदी में स्नान करता, तुलसी माता के समीप दीप जलाता, गीता का पाठ संध्या के समय हरि नाम संकीर्तन करता, और जो कुछ प्राप्त होता उसमें से कुछ भाग गौ सेवा तथा ब्राह्मण सेवा में अर्पित कर देता। भक्तों, अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से उसके मन में अपूर्व शांति बनी रहती थी। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध साधु का आगमन हुआ। सभी लोग उनके दर्शन के लिए पहुंचे। सोम शर्मा भी वहां गया। उसने सोचा कि साधु अवश्य उसकी प्रशंसा करेंगे। वो अपने दानों और यज्ञों का वर्णन करने लगा, किंतु महात्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे मौन रहे। सोम शर्मा को आश्चर्य हुआ। तब उसने पूछा, महाराज, क्या आपने मेरी बातें सुनी नहीं? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, मैंने सब सुना है। सोम शर्मा बोला, तो फिर आप कुछ कहते क्यों नहीं? महात्मा ने कहा, जिस सुगंध स्वयं बखान करना पड़े वो सुगंध नहीं होती। ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग मौन हो गए। महात्मा ने आगे कहा, सच्चा भक्त अपने पुण्य का प्रचार नहीं करता। जो वृक्ष फलों से लदा होता है उसकी शाखाएं झुक जाती है, और जो खाली होता है वो ऊपर उठकर गर्व करता है। भक्तों, जरा सोचिए कैसी अद्भुत शिक्षा है।
विनम्रता ही सच्ची भक्ति का आभूषण है। किंतु सोम के हृदय पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने सोचा कि महात्मा उसकी महिमा को समझ नहीं पाए, और यदि मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाए तो वो उपदेश को भी अपमान समझने लगता है। कुछ दिनों बाद अधिक मास के अंतिम दिनों में नगर में भीषण वर्षा होने लगी। नदी का जल बढ़ गया, अनेक झोपड़ियां डूबने लगी, लोग सहायता के लिए पुकारने लगे। उस समय हरिदास बिना अपनी चिंता किए लोगों की सहायता में लग गया। वो भूख भोजन देने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा, गायों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने लगा। अपनी छोटी सी झोपड़ी में उसने कई परिवारों को आश्रय दिया, और जो कुछ अन्न था वो सब दूसरों में बांट दिया। उसके मुख पर केवल एक ही नाम था, नारायण। उधर सोम शर्मा अपने विशाल भवन और यज्ञ सामग्री को बचाने में लगा रहा। उसके मन में लोगों की अपेक्षा अपनी वस्तुओं की चिंता अधिक थी। भक्तों समझ रहे हैं, यही अंतर है दिखावे और भक्ति में। दिखावा स्वयं को बचाने का विचार करता है, और भक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख मानती है। जब ये सब हो रहा था तब वही महात्मा नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वे सब कुछ देख रहे थे। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी, क्योंकि वे कोई साधारण महात्मा नहीं थे। और जब ये समाचार भगवान श्री कृष्ण सुना रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत भाव विभोर होकर प्रभु के चरणों की ओर देख रहे। उनके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, प्रभु कलयुग में ऐसे सच्चे भक्तों की पहचान और कैसे होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत गंभीर स्वर में आगे कहना आरंभ किया, धर्मराज, सच्चा भक्त संसार को नहीं दिखता, किंतु वो मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। और यही रहस्य उस नगर के लोगों को भी शीघ्र ही ज्ञात होने वाला था। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये दिव्य प्रसंग सुनते हुए धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय भक्ति और विस्मय से भर उठा। वे समझ रहे थे कि पुरुषोत्तम भगवान मनुष्य के बाहरी वैभव को नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी भावना को देखते हैं। उधर उस नगर में वर्षा का प्रकोप अभी भी शांत नहीं हुआ था। चारों ओर दुख और संकट का वातावरण था। अनेक परिवार अपने घरों से वंचित हो चुके थे। गाय इधर भटक रही थी, कई वृद्ध और बालक भूख से अंदर महीने ताने का 300 प्रदेश का प्रकोप रहेंगे व्याकुल थे। किंतु ऐसे समय में भी हरिदास के मुख पर चिंता नहीं थी। उसकी जिह्वा पर केवल श्री हरि का नाम था। उसकी पत्नी भी उसी प्रकार भगवान के चरणों में विश्वास रखे हुए थी। भक्तों जरा सोचिए, जिसके पास स्वयं अधिक कुछ नहीं था वही दूसरों का सहारा बनता था। क्या है, भारत के रहा था, और जिसके पास अपार धन था वो अपने धन में ही व्यस्त था। इसी समय वे दिव्य महात्मा जो नगर के बाहर वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, धीरे धीरे नगर की ओर चल पड़े। उनके मुख पर तेज था, किंतु किसी को उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं था। वे सबसे पहले सोम शर्मा के भवन पर पहुंचे। उस समय सोम शर्मा अपने सेवकों को आदेश दे रहा था कि यज्ञ की सामग्री और धन को सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए। महात्मा उसके द्वार पर पहुंचकर कहा, पुत्र, कुछ भूखे लोग बाहर बैठे हैं, यदि उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए तो बहुत पुण्य होगा। सोम शर्मा ने उत्तर दिया, महाराज, अभी समय अच्छा नहीं है, पहले इन वस्तुओं को बचा लिया जाए, फिर दूसरों की सहायता भी कर देंगे। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने फिर कहा, पुत्र, यदि भगवान ने सब कुछ दिया है तो क्या संकट के समय दूसरों के काम नहीं आना चाहिए। किंतु सोम के मन में दया से अधिक अपने वैभव की चिंता थी। उसने कुछ सेवकों से कहा, महाराज को कहीं और ले जाओ, अभी मुझे बहुत कार्य है। महात्मा शांत भाव से वहां से चले गए। भक्तों, आप समझ रहे हैं, अहंकार मनुष्य की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि वह अवसर सामने होने पर भी धर्म को पहचान नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर जब महात्मा हरिदास की झोपड़ी के समीप पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही अनेक लोग आश्रय लिए हुए हैं। कुछ भूखे को भोजन कराया जा रहा था, कुछ वृद्धों के लिए बिस्तर बिछाया गया था, गायों के लिए चारा रखा गया था, और बीच में बैठा हरिदास भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहा था। महात्मा को देखते ही हरिदास दौड़ कर आया। उसने आदर पूर्वक उनके चरण धोए और विनम्रता से कहा, महाराज, हमारे भाग्य जाग गए, कृपया भीतर पधारिए। महात्मा ने पूछा, पुत्र, तुम्हारे पास तो पहले ही इतने लोग हैं, तुम हमें कहां स्थान दोगे। हरि ने मुस्कुराकर कहा, जहां श्री हरि का नाम है वहां स्थान की कमी नहीं होती। यह सुनकर महात्मा की आंखें प्रसन्नता से भर उठी। उन्होंने देखा कि स्वयं भूखे रहकर भी हरिदास दूसरों को भोजन करा रहा है। उसके मुख पर न थकान थी न शिकायत। भक्तों, यही सच्ची भक्ति है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो जीवों में भगवान का अंश देखकर उनकी सेवा करता है, वही वास्तव में भगवान की सेवा करता है। रात्रि समय महात्मा ने हरिदास से पूछा, पुत्र, तुम्हें कभी यह दुख नहीं होता कि तुम्हारे पास धन नहीं है। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे जो मिला है वो भी प्रभु की कृपा है,
और यदि कुछ नहीं मिला तब भी वही प्रभु मेरे है। धन रहे या ना रहे, शरीर रहे या ना रहे, किंतु श्री हरि का नाम बना रहे, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। भक्तों, ये सुनकर महात्मा की आंखों से आनंद आश्रु बहने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, कलयुग में ऐसे भक्त ही भगवान के वास्तविक धन है। उसी समय नगर के कुछ लोग भी वहां पहुंचे। वे आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि जिस हरिदास को वे साधारण मनुष्य समझते थे, वही संकट के समय सबका सहारा बना हुआ है। उन्हें अपनी भूल का अनुभव होने लगा। उधर सोम शर्मा का भवन वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, बहुत सी सामग्री नष्ट हो गई, कुछ सेवक भी छोड़कर चले गए। अब उसका मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। जिस प्रशंसा पर उसे गर्व था, वही लोग अब उसके दुख में साथ नहीं थे। तब पहली बार उसके मन में विचार आया, मैंने जीवन भर क्या पाया? क्या केवल प्रशंसा ही सब कुछ थी? भक्तों, भगवान कभी कभी मनुष्य के अहंकार को तोड़कर उसे वास्तविक मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए भविष्य पुराण में कहा गया है कि विपत्ति अनेक बार भगवान की कृपा का रूप होती है। उसी रात ओम शर्मा अत्यंत दुखी होकर मंदिर में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोच रहा था, मैंने यज्ञ किए, दान दिए, व्रत किए, किंतु मेरे भीतर शांति क्यों नहीं है? और वो हरिदास जिसके पास कुछ भी नहीं, वो इतना प्रसन्न कैसे है? इसी समय वही महात्मा वहां पहुंचे। उन्हें देखकर सोम शर्मा ने उनके चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोला, महाराज, मुझसे अवश्य कोई भूल हुई है। कृपया मुझे बताइए कि मेरे जीवन में यह अशांति क्यों है? महात्मा ने अत्यंत करुणा से उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने भगवान की पूजा तो की, किंतु अपने अहंकार की भी पूजा करते रहे। तुमने दान दिया, किंतु यश की इच्छा के साथ तुमने यज्ञ किए, किंतु प्रसिद्धि की कामना के साथ तुमने किया, किंतु स्वयं को बड़ा समझने लगे, और जहां अहंकार आ जाता है वहां भगवान दूर हो जाते हैं। ये सुनकर सोम शर्मा फूट फूट कर रोने लगा। उसके जीवन का अभिमान टूटने लगा। उसने कहा, महाराज, क्या मेरे लिए अब भी कोई आशा है? महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तक मनुष्य के भीतर पश्चाताप जीवित है, तब तक की कृपा का द्वार बंद नहीं होता। पुरुषोत्तम मास तो स्वयं पतितों को भी उठाने वाला मास है। यदि सच्चे मन से भगवान का आश्रय लिया जाए तो वे सब दोषों को दूर कर देते हैं। भक्तों, ये सुनकर सोम शर्मा के हृदय में पहली बार विनम्रता का अंकुर फूटने लगा। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे थे, धर्मराज, कलयुग में लोग बाहरी आडंबर में उलझे रहेंगे, किंतु जो अपने दोषों को पहचान कर नम्र बन जाएगा, वो भी मेरी कृपा का अधिकारी बन सकता है। युधिष्ठिर अत्यंत भाव विभोर होकर भगवान के वचनों को सुन रहे थे। उनके मन में अब ये जानने की उत्कंठा उत्पन्न हुई कि उस दिव्य महात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या था और किस प्रकार पूरे नगर को सच्ची भक्ति का रहस्य ज्ञात हुआ। भक्तों, उसी रहस्य का उद्घाटन आगे भगवान श्री कृष्ण स्वयं करने लगे और उनके प्रत्येक शब्द से धर्म का अमृत प्रवाहित होने लगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से ये दिव्य प्रसंग सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर की आंखें नम हो गई। उन्हें अनुभव हो रहा था कि पुरुषोत्तम भगवान का हृदय कितना करुणामय है। वे केवल सज्जनों को ही नहीं, बल्कि पश्चाताप करने वाले जीवों को भी अपने चरणों में स्थान प्रदान करते हैं। उधर नगर में रात्रि का समय था। सोम शर्मा मंदिर में बैठा अपने जीवन की भूलों पर अश्रु बहा रहा था। वो महात्मा के चरणों में गिरकर बार बार कह रहा था, महाराज, मैंने धर्म किया, किंतु धर्म के भीतर छिपे हुए अहंकार को नहीं पहचान पाया। मैंने लोगों की प्रशंसा को ही भगवान की प्रसन्नता समझ लिया। अब मुझे मार्ग दिखाइए। महात्मा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, भगवान के द्वार पर आने वाले के लिए कभी देर नहीं होती, किंतु पहले अपने भीतर बैठे अभिमान को छोड़ना होगा। जिस प्रकार अधिक मास में किया गया स्नान शरीर को शुद्ध करता है, उसी प्रकार विनम्रता आत्मा को शुद्ध करती है। जिस प्रकार दीपदान अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार भगवान का नाम अहंकार के अंधकार को दूर करता है। यह सुनकर सोम शर्मा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। अगले दिन सीधे हरिदास की झोपड़ी पर पहुंचा। जिस हरिदास को वो कभी साधारण समझता था, आज उसी के चरणों में झुक गया। हरिदास घबरा गया। उसने तुरंत उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। सोम शर्मा रोते हुए बोला, भाई, मैंने जीवन भर स्वयं को बड़ा समझा, मैंने तुम्हारी सरलता को नहीं पहचाना, मुझे क्षमा कर दो। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, क्षमा करने वाला तो केवल श्री हरि है, हम सब तो सेवक है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, जहां नम्रता होती है वहां द्वेष नहीं रहता, जहां भगवान का प्रेम होता है वहां ऊंच नीच का भाव नहीं रहता। तभी वही महात्मा वहां प्रकट हुए। उनके मुखमंडल से अद्भुत तेज निकल रहा था। नगर के अनेक लोग भी वहां एकत्रित हो गए थे। सभी उस महात्मा को प्रणाम करने लगे। तब अचानक सबके सामने उनका स्वरूप दिव्य प्रकाश से भर उठा। लोगों ने देखा कि वे कोई साधारण महात्मा नहीं थे। उनके हाथों में वीणा सुशोभित थी, उनके मुख पर दिव्य आभा थी,
भक्तों ने देवर्षि नारद थे, सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। संपूर्ण नगर में नारायण नारायण की ध्वनि गूंज उठी। देवर्षि नारद ने कहा, हे नगरवासियों, मैंने भगवान की प्रेरणा से तुम सबकी परीक्षा ली थी। मैंने देखा कि कौन भगवान के लिए धर्म करता है और कौन संसार के लिए। फिर उन्होंने की ओर देखकर कहा, ये वही भक्त है जिसका हृदय भगवान का वास्तविक मंदिर है। इसके पास धन नहीं है किंतु प्रेम का भंडार है। इसने किसी को अपने से छोटा नहीं समझा, इसने सेवा को ही पूजा माना, इसने हरि नाम को ही अपना धन समझा। फिर नारद जी ने सोम शर्मा की ओर देखा। सोम शर्मा सिर झुकाए खड़ा था। देवर्षि बोले, और ये भी भगवान की कृपा का पात्र है, क्योंकि इसने दोष को पहचान लिया। जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है उसके लिए भगवान का मार्ग खुल जाता है। भक्तों, जरा सोचिए, यही तो पुरुषोत्तम मांस की सबसे बड़ी महिमा है। ये मांस केवल पुण्य कमाने का अवसर नहीं है, ये अपने भीतर छिपे हुए अभिमान, ईर्ष्या और दिखावे को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर है। इसके बाद देवर्षि नारद वहां से विदा हो गए, किंतु के उपदेश ने पूरे नगर का जीवन बदल दिया। सोम शर्मा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने गुप्त रूप से दान देना आरंभ किया। वह प्रतिदिन गौ सेवा करने लगा, तुलसी माता की सेवा करने लगा। अधिक मास में ब्राह्मणों को भोजन कराता, किंतु किसी को इसका ज्ञान नहीं होने देता। वह पितरों के निमित्त तर्पण करता, प्रातःकाल स्नान करके श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता, संध्या के हरि नाम संकीर्तन में बैठता, और यदि कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह केवल इतना कहता, सब कुछ पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। उधर हरिदास पहले की भांति सरल और विनम्र बना रहा। उसके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि वो किसी से श्रेष्ठ है। भक्तों, यही सच्चे भक्त की पहचान है। और तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, कलयुग में मेरे भक्त कम होंगे और दिखावा अधिक होगा। बहुत से मेरे नाम का उपयोग अपने मान और सम्मान के लिए करेंगे, किंतु जो निष्कपट होगा, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझेगा, जो अहंकार से दूर रहेगा, जो बिना प्रसिद्धि की इच्छा के सेवा करेगा, वही मेरा वास्तविक भक्त होगा। जो तुलसी की सेवा करेगा, गीता का पाठ करेगा, हरिनाम संकीर्तन करेगा, गौ सेवा करेगा, ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, पितरों का तर्पण करेगा, श्रीमद् भगवत गीता पाठ करेगा, और सबसे बढ़कर श्री हरि के नाम का संकीर्तन करेगा। क्योंकि अंत समय में ना धन साथ जाएगा, ना मान सम्मान, ना प्रसिद्धि, केवल भगवान का नाम और निष्कपट भक्ति ही जीव का वास्तविक सहारा बनेगी। श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखे। कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण करें। भगवान पुरुषोत्तम सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।